Hello students, in this video we will continue our ongoing chapter which is acids, bases and salts. आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। अभी हमें सिर्फ दो टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर में विच आर वॉशिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, इसकी फार्मूला Na2CO3। क्या है वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा एक केमिकल है जिसको हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं। ठीक, होता क्या है, ये एक क्रिस्टलिन सॉलिड होता है विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट जो हम पढ़ते हैं वो यूजुअली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये ऐसा कार्बोनेट है जो वाटर में सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। बनाते हैं हम ये फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और बाइकार्बोनेट से फर्दर हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं विच इज़ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट is manufactured by thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate। इस प्रोसेस का नाम है, इस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस प्रोसेस का पर्टिकुलर नेम है सॉल्वे प्रोसेस। रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन हम लिखेंगे, फर्स्ट वी स्टार्ट इट फ्रॉम NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस अमोनिया विच इज़ NH3 प्लस वाटर। इस रिएक्शन से के प्रोडक्ट्स बनेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम, ये रिएक्शन हमने पहले के वीडियो में भी देखी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, दिस इज अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते हैं NaHCO3, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, यहाँ पे हम हीट देंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हीट को हम इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विच इज़ सोडियम कार्बोनेट बट एनहाइड्रस। मैंने एनहाइड्रस मीन इसमें एक वाटर नहीं होती है। जो हम वॉशिंग सोडा लेते हैं एक्चुअली यूजेबल फॉर्म में उसके साथ होते हैं Na2CO3 10 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके साथ, लेकिन इस प्रोसेस से हमें सिर्फ एनहाइड्रस यानी अनहाइड्रेटेड ड्राई सोडियम कार्बोनेट इस प्रोसेस में मिलता है। फिर हम फर्दर इसको हाइड्रेट करके सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रेटेड बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। फर्दर दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, वी टेक दिस sodium carbonate plus 10 times H2O, we get sodium carbonate 10 times water molecule. This is hydrated washing soda or sodium carbonate। पहले हम NaCl से स्टार्ट करते हैं। NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर
वी गेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फिर फर्दर क्या करते हैं, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, इसको हीट देकर ये फिर कन्वर्ट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर Na2CO3 को फर्दर रिएक्ट करते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, वी गेट हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट which is Na2CO3 plus 10 times H2O. So this is about preparation of washing soda. Now some properties of sodium carbonate. Sodium carbonate is a crystalline solid and it is soluble in water. Most of the carbonates are insoluble in water, but this is soluble. इसके uses it is used in the cleaning of clothes, it is used in the making of detergent, cake and powder. It is used in removing permanent hardness of water. It is used in glass and पेपर इंडस्ट्री। क्या है इसके यूजेस? सबसे पहले क्लोथ्स की क्लीनिंग में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट, केक और पाउडर बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं इसको, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको परमानेंटली रिमूव करने में इस्तेमाल करते हैं। हार्डनेस आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ी होगी। और वॉशिंग सोडा से हम परमानेंट टाइप ऑफ हार्डनेस रिमूव करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है कौन? वॉशिंग सोडा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉशिंग सोडा। नाउ अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स वाटर, यानी इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला क्या बनती है इसकी? कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज POP, जो आप लोगों ने सुना होगा, जो हम दीवार में लगाते हैं, POP विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही होता है। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपेयर कैसे हम करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक केमिकल है, कंपाउंड है, इसकी फार्मूला सिमिलर होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स में फ़र्क होता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम भी है CaSO4,
बट हाफ के बजाय इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, TOH2O। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम। अब प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट हम जिप्सम लेते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हम हीट देते हैं अप टू 100 केल्विन, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 केल्विन। दिस इज जिप्सम। प्रोडक्ट्स में व्हाट वी गेट, POP विच इज़ कैल्शियम सल्फेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस हीट देने से क्या होता है, इसमें जो वाटर होते हैं इसकी जो डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अगर हाफ रहेगा इस टू में से, तो बाहर कितना निकलेगा, 3/2 ऑफ H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी रिएक्शन को हम रिटन फॉर्म में इसी देखेंगे। व्हाट इट बिकम्स, POP is prepared by heating gypsum at temperature of 373 Kelvin. When gypsum is heated, it gets dehydrated. Dehydrate means वो loss of water, इसमें से water loss होता है, and gives, फिर क्या देता है, POP. Now some properties of plaster of Paris or uses. It is used in hospitals for setting fractured bones in the right position. Second use, it is used in making toys, decorative materials, and casts of statues. It's also used in chemistry labs for sealing air gaps. It's also used for making smooth surface before painting. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जो हम मार्केट से लाते हैं इस फॉर्म में, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है। इसमें इट इज़ शॉर्ट ऑफ वाटर, वाटर की कमी रहती है इसमें, क्योंकि सिर्फ हाफ ही मॉलिक्यूल वाटर होता है। और जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं इसको, ये कन्वर्ट होता है इनटू हार्ड सॉलिड फॉर्म। उसी हार्ड सॉलिड उसी प्रॉपर्टी से हम इसके कई यूजेस रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में कहाँ जब फ्रैक्चर होता है किसी बॉडी पार्ट में, उसको करेक्ट राइट पोजीशन में लाने के लिए वो यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाइट कलर का जो आपने देखा होगा किसी के आर्म में लगा हुआ, वो POP होता है, क्योंकि जब ये बहुत हार्ड होता है और ये उसको डिस्प्लेस होने नहीं देते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को जिसमें फ्रैक्चर आया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी और यूज़,
is used in making toys and materials cost of statues. Again from the same property, ये वाटर के साथ मिक्स होने पे हार्ड सॉलिड बनता है। उसी हार्ड सॉलिड को हम कास्ट करते हैं इनटू डिफरेंट टॉयज, डिफरेंट मटेरियल्स, या स्टेचू को, या अगर हमें बड़ा स्टेचू बनाना है उसका प्रोटोटाइप यानी उसका वो मॉडल हम बनाते हैं, वो इसी मटेरियल का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमें केमिस्ट्री लैब्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहीं पे हमें एयर टाइट स्पेस चाहिए, मतलब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है, लाइक वहाँ पे उनको उनकी सीलिंग हम इसी मटेरियल से करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्मूथ सरफेस बिफोर पेंटिंग। ये आप लोगों को पता ही होगा, वो घर में जब दीवारों पे पेंट करते हैं तो पहले हम पीओपी की कोटिंग करते हैं, क्यों? ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए, सरफेस स्मूथिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीओपी। विद दिस we complete our this chapter acids, bases and salts. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।